हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के डॉक्टर मस्त हो रहे हैं और जनता त्रस्त हो रही है, ये कहा जाए तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप जो भी टॉयलेट की लोकेशन बताएंगे वो टॉयलेट आज शाम को चालू हो जाएगा और ये शिकायतों की पुनरावृत्ति नहीं। ये जो जनाब आपको वीडियो में दिख रहे हैं, इनका नाम है के गुप्ता और ये वर्तमान में राजस्थान सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज बांसवाड़ा के सभी निकायों के कर्मचारियों की इन्होंने बैठक ली और स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे शहर को साफ रखने का वादा किया। वादे तो बांसवाड़ा को पहले भी कई बार मिले हैं, लेकिन उन वादों में हमेशा सुस्ती नजर आई है। ऐसी सुस्ती कि इस बांसवाड़ा की शक्ल कभी बदलती ही नहीं है। जब किसी भाग में कचरा फेंकने को लेकर विरोध होता है तो उस कचरे को उठा करके दूसरे भाग में फेंक दिया जाता है, दूसरे भाग के लोग विरोध करते हैं तो उसे तीसरे भाग में फेंक दिया जाता है। ऐसी कई सफाई और गंदगी को लेकर के ऐसी कई सारी अव्यवस्थाओं को लेकर के बांसवाड़ा की आम जनता परेशान थी। इसी परेशानी का हल लेकर के गुप्ता आज बांसवाड़ा के लोगों के बीच में आए और इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो वीडियो आपने पीछे देखी, ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक है। ऐसी आगे भी हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे जिसमें जनाब ये वादे करते नजर आ रहे हैं कि आज शाम से ही जो है बांसवाड़ा की तस्वीर बदलने लग जाएगी। देखते हैं अब इनके वादों में कितनी सच्चाई है। आइए एक बार आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। आज बांसवाड़ा में कल आ गया था, बांसवाड़ा शहर का भी मैंने भ्रमण किया। शहर में चारों तरफ गंदगी थी, कोई अतिशयोक्ति नहीं। जानवर सड़कों पे घूम रहे थे, प्लास्टिक की थैलियां चारों तरफ बिखरी हुई थी। ये सारी स्थितियों को मैंने बहुत नजदीक से देखा और मैंने रात्रि में भी कल शहर का भ्रमण किया। रात्रि स्वीपिंग का कार्य भी व्यवस्थित नहीं चल रहा था। आज अगर मैं बात करूं तो अधिकतर निकायों के अधिकारी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए, 90A कर रहे हैं, कन्वर्सन और पट्टे जारी करने में वो कहीं देरी नहीं कर रहे हैं। मूल काम जो है उनका, उससे वो भटक गए। इन सब बातों को लेकर हमने इनको डायरेक्शन दिए कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण 100% घरों से होना चाहिए। जितने भी सार्वजनिक टॉयलेट हैं हमारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। दिन में 3 बार सफाई होनी चाहिए, उनके अंदर लाइटें होनी चाहिए, उनके अंदर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और वो पूरी तरह से मेंटेनेंस युक्त होने चाहिए। लाइटों के अलावा गाय सड़कों पर घूमती है, गाय सड़कों पर नहीं घूमनी चाहिए। बगीचे हमारे हरे भरे होने चाहिए, उनमें झूले होने चाहिए, उनमें फव्वारे होने चाहिए और ये सारे सिस्टम 365 दिन चलने चाहिए। डिवाइडर, हमारे शहर के सारे डिवाइडर काले पीले हो रहे, डिवाइडरों पर रंग रोगन होना चाहिए। जितने भी सर्कल है वो गंदगी के अड्डे बन गए, उन सारे सर्कलों पर मेंटेनेंस प्लस रंग रोगन प्लस अच्छी घास और अगर कहीं मूर्तियां लगी हुई हैं तो मूर्तियों की सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर शहर के अंदर कहीं मांस की दुकान अवैध चल रही है तो उसको बंद कराया जाए और अगर किसी दुकानदार ने मांस लटका कर व्यापार कर रहा है तो उस दुकान को तत्काल सीज करने के लिए हमने बताया। हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के डॉक्टर मस्त हो रहे हैं और जनता त्रस्त हो रही है, ये कहा जाए तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज हमने सार्वजनिक हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि हॉस्पिटल के अंदर जितने भी वार्ड वगैरह मैंने देखे, पेंशनर्स लोगों के इलाज जहाँ हो रहे थे, वहाँ स्वच्छता को देखकर लगा कि वाकई में बांसवाड़ा में हॉस्पिटल तो कम से कम अंदर से स्वच्छ है, कि सभी अपने अपने क्षेत्र के अंदर पूरी मुस्तैदी से पूरी ताकत के साथ लगे। सड़कें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और रोडवेज डिपो के अंदर टॉयलेट बिल्कुल कांच की तरह से साफ होने चाहिए। आज अगर मैं सार्वजनिक टॉयलेटों की बात करूं तो मुझे जानकारी नहीं कि कहाँ सार्वजनिक टॉयलेट बंद है, कहाँ चालू। आपके माध्यम से ये मालूम पड़ा है तो मैं अभी डायरेक्शन, अभी अधिकारी आएंगे सारे सार्वजनिक टॉयलेटों को चालू करने के लिए, उनमें सफाई कराने के लिए। निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप जो भी टॉयलेट की लोकेशन बताएंगे वो टॉयलेट आज शाम को चालू हो जाएगा और ये शिकायतों की पुनरावृत्ति नहीं। आपको कल से तस्वीर बदलती हुई नजर कल से आने लग जाएगी, परसों नहीं होगा। मैंने अभी सारे अधिकारी कर्मचारी को वापस बुलाया। अब मैं काम को बांटूंगा कि कौन क्या काम देखेगा और मैं चाहता हूं कि पूरा राजस्थान, इवन बांसवाड़ा नहीं, मेरे लिए पूरा राजस्थान अगर स्वच्छ बनेगा
और मेरे द्वारा प्रयास करने से बनेगा तो निश्चित रूप से मेरा ग्राफ बढ़ेगा। मुझे लोग याद रखेंगे कि नहीं यार, एक आदमी आया था जिसने मतलब ये विजन शेयर किया। और स्वच्छता में कोई बड़ा विजन नहीं है, कोई ताकत, ऊर्जा या कोई एक पैसा चाहिए। किस बात का पैसा चाहिए? गाड़ी है तेरे पास, ठेका देने दे दिया, ठेकेदार को पेमेंट सरकार कर रही है, कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही है, अफसरों को। मैं कह रहा हूँ कि इतनी तनख्वाह ये ले रहे हैं, 5-5, 2-2, 3-3 लाख रुपए, इनकी तनख्वाह से ही शहर साफ हो जाए। इसलिए अब स्वच्छता बांसवाड़ा में करवट बदलेगी और जो गंदगी और जो शिकायतें आपको स्वच्छता के संदर्भ में थी हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले में समय में उन समस्याओं से निदान मिलेगा। धन्यवाद। इस वीडियो में कहते नजर आए कि अगर हर कर्मचारी अपना काम सही से कर ले तो स्वच्छ रखना, बांसवाड़ा को सुंदर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बात बात में इन्होंने आप लोगों से भी कह दिया है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा शौचालय है जो बंद है या बहुत बुरी स्थिति में है, आप उसका फोटो सीधा हम पर भेजिए, तुरंत इसकी कार्रवाई होगी। आइए देखते हैं आगे जनाब बांसवाड़ा में क्या कर पाते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। और अगर आपके पास ऐसी स्वच्छता से जुड़ी कोई भी शिकायत है तो दिए गए हमारे नंबरों पर हमें वो शिकायत फोटो के साथ भेजें। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।